हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमारी सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम सब चीज़ कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम कितने पार्ट जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सेकेंड है संविधान की परिभाषा, उसके बाद है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास काल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके विकास काल जो है, इसमें हम 5 पॉइंट जो है पढ़ने वाले हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, कंपनी शासन का अंत, शव शासन का आरंभ और संविधान की रचना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। हाँ, तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम पूरा एकदम स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ था, सन 1947 का जो वर्ष था वो हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ईयर में हम क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। ओके, अब हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद ये देश को चलाने के लिए एक संविधान की या फिर एक चीज़ की कमी महसूस की गई। तो हमारे जो देश के नेता थे, उन्होंने एक संविधान की रचना करने का जिम्मा उठाया। ठीक है, लेकिन ये कार्य करना जो था सरल नहीं था। इसमें बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन बाद में एक संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमारी ऐतिहासिक महत्व दिन की बात करें कि कौन से महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है वो कौन सा है, 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था। तो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है संविधान की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा में क्या आता है, मतलब कि व्हाट इज संविधान, संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को बताता है या उन्हें दिशा निर्देश करता है। मतलब कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कि हमारी सरकार के जो भी अंग हैं उनके कार्य बताए गए हैं, या उनकी शक्तियाँ जो है वो उसमें बताई गई हैं कि इन्हें किस प्रकार से अपना काम करना है। ओके, क्लियर। अब बात आती है उसका ऐतिहासिक काल जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो सन 1600 ईस्वी से जो है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास काल जो है प्रारंभ हुआ था, और इसी वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की गई थी। ओके, अब ये देखेंगे हम कि जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान की जो स्थापना की गई है उसके काल को 5 भागों में जो है बांटा गया है। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक विकास काल। तो इसको कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 से 1765। सेकेंड है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जिसका कि कार्यकाल रहा है 1765 से 1858 तक। ओके, थर्ड जो है वो है कंपनी शासन का अंत, जिसका कि कार्यकाल रहा है 1858 से 1990 तक। ओके, इसके बाद फोर्थ वाला जो है वो है स्वशासन शासन का आरंभ, जो कि है 1999 से 1947 तक। ओके, इसके बाद लास्ट काल जो है वो है संविधान की रचना, जो कि रहा है 1947 से 1950 तक। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे ऐतिहासिक विकास के काल, जिनको कि 5 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे हर एक काल को डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में क्या कैसे हुई ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको भी मैं एक स्टोरी में बता रही हूँ, बाकी लिखा हुआ जो है स्क्रीन पर वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या है, और साथ ही बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। मतलब कि उस समय इंग्लैंड में कौन शासन कर रही थी, एलिजाबेथ। ठीक है, और ये जो काल है इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एलिजाबेथ के शासनकाल में जनता सुखी और संबंध थी। ठीक है, तो क्या होता है कि अंग्रेज जो हैं वो भारत की यात्रा करने प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और उन्हें ये पता चलता है कि भारत के पास जो है वो अपार धन संपत्ति है। ठीक है, और इसी धन संपत्ति की ओर जो अंग्रेज है वो आकर्षित होते हैं, और वो भारत में व्यापारिक केंद्र व्यापार करने की इच्छा से आते हैं। और
और इसी प्रकार भारत में एक कंपनी की स्थापना होती है जो कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। ओके, और इसकी स्थापना जो है एक चार्टर द्वारा की गई थी जो कि एलिजाबेथ के द्वारा किया गया था। उस चार्टर को जो है 1600 का चार्टर भी कहा जाता है, जिसके द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। अब स्थापना तो हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो अब कंपनी ने भारत के प्रत्येक व्यापारिक स्थान पर क्या किया था, अपना व्यापारिक केंद्र या फिर कारखाना जो है वो स्थापित कर लिया था। ओके, और सबसे पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, सूरत में किया गया था। ओके, सूरत में कारखाने की स्थापना किसकी अनुमति से की गई थी, तो बादशाह जहांगीर की जो परमिशन है उनसे अनुमति लेकर जो है सबसे पहले सूरत में जो है कारखाने की स्थापना जो है वो की गई। इसके बाद बम्बई, मद्रास, कोलकाता में भी व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किए गए और इन नगरों को किसके नाम से जाना जाने लगा, प्रेसिडेंसी नगरों के नाम से जाना जाने लगा या कहा जाने लगा। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन अब आता है 1726 का राजलेख मतलब कि चार्टर। इसमें क्या हुआ था, तो इसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर गवर्नर एवं उनकी परिषद को विधि निर्माण या फिर विधि बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई थी। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा कि जो अंग्रेज आए वो भारत में किस उद्देश्य से आए, व्यापार करने के उद्देश्य, ठीक है। और अभी तक जो है कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है। शासन बनने का अवसर जो था इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब कि इन्होंने किसी भी सरकार को जो है अपने हाथों में नहीं लिया था। किंतु यहाँ पर क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कंपनी जो है वो जो है बंगाल का शासन सूत्र जो है अपने हाथों में ले लेती है। ओके, और ये इस काल में क्या होता है कि जो मुगल साम्राज्य जो रहता है उसका जो है पतन हो जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, इसका पूरा लाभ उठाते हैं। ओके, और यहाँ पर होती है एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जिससे कि क्या होता है, अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव है वो रखी जाती है। तो ये क्या था, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। ओके, और जब ये लड़ाई होती है तो बंगाल के जो अंतिम शासक रहते हैं नवाब सिलाउद्दीला, वो क्या करते हैं, वो उनकी हार हो जाती है, ठीक है, अंग्रेजों से। तो उससे क्या होता है, उस लड़ाई में अंग्रेजी की जो नींव है वो यहाँ पर पड़ती है और इनका शासनकाल जो है वो अब स्टार्ट होता है। मतलब कि क्या है, अंग्रेजों का आगमन में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो कि व्यापार के उद्देश्य होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण घटना होती है जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है प्लासी की लड़ाई, वो होती है। और उसके बाद से क्या होता है कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव है वो हमारे भारत में जो है पड़ जाती है। ओके, तो आज हमने देखा अंग्रेजों का भारत में आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार से हुई, जो कि हमने एक स्टोरी के फॉर्म में देखा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।